राजधानी दिल्ली की विकास को रफ्तार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को जिस अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी UER2 का उद्घाटन किया था, उसी UER2 ने बाहरी दिल्ली के 50 से अधिक गांवों की रफ्तार को रोक दिया है, क्योंकि UER2 के उद्घाटन के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस रोड से टोल टैक्स की वसूली आरंभ कर दी है, जिसका बाहरी दिल्ली के ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि ग्रामीणों से बात करने के लिए नहीं पहुंचा है और इसलिए ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ रहा है। ग्रामीणों के आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 360 खाप पंचायत की ओर से मुंडगा टोल प्लाजा पर एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 50 से अधिक गांवों के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे हैं और उन्होंने सरकार से अपनी मांग को रखा है। सारा देहात आपके साथ खड़ा हुआ है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। ये इंकलाब, ये इंकलाब, ये इंकलाब, हमारी दास की दादा भैरव जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुचेत भाई भी भाजपा के बहुत सीनियर। केंद्र सरकार ने NHAI ने ये रोड बनाया है जिस पे आप भागते हुए गाड़ियां देख रहे हैं, लेकिन इस पर टोल लगा दिया गया है, जिसे लेकर दिल्ली के लोग काफ़ी नाराज़ है, विशेषकर ग्रामीण काफ़ी नाराज़ है और वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे टोल टैक्स को ना लिया जाए। और इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आज काफ़ी बड़ा स्तर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आउटर दिल्ली के कई सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं और वो दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ से टोल नहीं लिया जाए। इस प्रदर्शन में जहाँ पर ग्रामीण शामिल है और महिलाएं भी, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल है और वो भी चाहती हैं कि यहाँ से टोल टैक्स नहीं लिया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या केंद्र सरकार इस पर टोल टैक्स नहीं लेगी। हालांकि ग्रामीणों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात भी की थी, लेकिन उस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। अब आज 360 खाप पंचायत के सुरेंद्र सोलंकी जी ने इस पर धरने प्रदर्शन के लिए, इस मीटिंग के लिए लोगों से अपील की थी और ग्रामीण यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मीटिंग उनकी चल रही है। अब देखना यह होगा कि इस मीटिंग में क्या परिणाम निकलता है। UER2 जो ये रोड बना हुआ है, ये रोड दिल्ली के बीचों बीच से निकला है। देखिए, नेशनल हाईवे बना है, ये दिल्ली सरकार ने नहीं, ये केंद्र सरकार ने बनाया है। और जब केंद्र सरकार कोई रोड बनाती है तो उसमें टोल टैक्स नहीं लेती है। ये कोई प्राइवेट कंपनी अगर टोल टैक्स बनाए तो वो प्राइवेट कंपनी टोल टैक्स लेती है। देखिए, आज दिल्ली देहात के लोग, सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं। अगर ये टोल टैक्स सिंघू बॉर्डर पे होता या उधर दोराला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, अगर इन बॉर्डर पे होता तो ठीक होता, लेकिन ये बीचों बीच है, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। मैं तमाम दिल्ली की जनता यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है। ये 360 गांव के खाप पंचायत, दिल्ली के सभी देहात के सभी लोकल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस टोल टैक्स को मुफ्त कराने के लिए। दिल्ली की जनता, चाहे महिला हो, चाहे लेडीज़ हो और चाहे जित बुजुर्ग हो, जवान हो, सब लोगों को इस रोड से गुजरना है। दिल्ली के हर वर्ग को इस रोड से गुजरना है। तो उन लोगों ने इस टोल की खास माफ़ करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि ये टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार ने बनाया है और दिल्ली से जितने भी ट्रैफिक, किसी भी राज्य के आदमी अगर यहाँ से गुजरते हैं तो दिल्ली की जनता से और बाहर के लोगों से टोल टैक्स लेना ही नहीं चाहिए इस रोड पर। तो क्यों? क्योंकि ये केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। केंद्र सरकार कभी टोल टैक्स नहीं लेती। अगर जो ये प्राइवेट कंपनी कोई बनाती है तो वो टोल टैक्स लेती है, लेकिन ये केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। पूरी जनता की तरफ से मैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इस पे टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ पे आज तक दिल्ली में कोई टोल नहीं हुआ। अब हम जो है वो तो फैसला प्रधान जी के नेतृत्व में प्रधान जी करेंगे, लेकिन टोल किसी भी हालत में हमें मंजूर नहीं है। किसी भी हालत में मंजूर नहीं है, किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। सरकार के प्रधान जी ये करो कि टोल हमारे मुंडके से हटा के बॉर्डर पे, हमारा सिंघू बॉर्डर से लेके और जो है बिजवासर बॉर्डर, यहाँ पे कोई बीच में कोई टोल नहीं होना चाहिए। आप सहमत हैं? सहमत हैं? मैं अब
ये कहना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से कि जैसे प्रधान जी ने कहा भाई कोई एमपी नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, हम राज्य मंत्री पर प्रधान जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री से मिले, लेकिन उन्होंने बोल बोल करके लॉलीपॉप दे गए। प्रधान जी बोला भाई हम आपकी कोई बात से सहमत नहीं है और इस बात पे यहाँ पे फैसला अब जो होगा वो प्रधान जी करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। राम राम। सुरेश जी, देहात एकता, गांव एकता, देहात एकता, दोनों हाथ उठा के नारे लगाओ भाई, देहात एकता, देहात एकता। हम वक्ताओं की सूची में मैं हमारे बीच में मूलचंद सिंह राउत प्रधान जी बैठे हैं, वो भी अपने विचारों से हम यदि आपका नुकसान होता है तो उसको मुआवजा बोलते हैं। हमें कीमत नहीं दी गई थी। उसके बाद एक और कानून है कि यदि डीडीए हमारी जमीन को लेगा तो उसके एवज में कोई अल्टरनेटिव प्लॉट देगा, उसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब 20 साल लगातार सरकार के बाद सरकार बदलती गई तो इस रोड को बनना भी जरूरी था और ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत गया। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग वाले जहां भी अपनी सड़क का निर्माण करते हैं तो वो टैक्स लगाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि विश्व के 9 सबसे बड़े राष्ट्र भारत की राजधानी जिसका क्षेत्रफल केवल 1000 वर्ग किलोमीटर का है, उसके अंदर टोल टैक्स लगाने की जरूरत क्या थी? उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और बहुत सारे लोगों ने कहा 20 किलोमीटर, किसी ने कहा उसका दायरा बढ़ाया जाए, किसी ने कहा कुछ किया जाए।